चलिए अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं इनमें अगले वाले जो एग्जांपल्स हैं ये स्पेशल है ना। अभी तक जो हमने रिएक्शंस देखी थी वो क्या थी, देवर जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं ये स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस का नाम क्या है, दीज आर नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग रिएक्शंस। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होती। ठीक है ना। नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग इन रिएक्शंस के बारे में हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं ये जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, ये हर किसी बेंजीन रिंग पर देखने को हमको नहीं मिलती हैं। समझ आ गई बात ये है ना। ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये हर किसी बेंजीन पर देखने को हमको नहीं मिलेगी, है ना। इसकी वजह भी हम देखेंगे, है ना। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स की ही। समझ आ रही बात ये है ना। क्या बोले हमने, नाइट्रोजेशन और कपलिंग ये रिएक्शंस जो होते हैं ये जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शंस हमको सिर्फ कहाँ देखने को मिलती हैं, तो हम बोलेंगे हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स पर ही, है ना। और हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स जो होते हैं ये अपन ने देखा था क्लासिफिकेशन में ना, कौन सा होगा, इट इज OH, NH2, NHR या NR2, है ना। ये वाले ग्रुप्स जब किस पर लगे होते हैं, बेंजीन पर लगे होते हैं, तो ऐसी वाली जो बेंजीन होती हैं ये क्या होती हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्टिवेटिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं है। ये रिएक्शंस हमको सिर्फ कहाँ देखने को मिलती हैं, हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स पर ही। ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड हम बोलते हैं कि इनको है, तो हम बोलेंगे जिनमें क्या लगा रहेगा बेंजीन पर, OH, NH2, NHR या NR2, है ना। या इनको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज फिनॉल एंड एनिलीन्स। समझ आ गई बात ये है ना। ये क्या रहेंगे, दीज आर फिनॉल्स एंड एनिलीन्स। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब कौन सी वाली चीज होती है, ऐसा क्यों कि ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग सिस्टम्स पर ही देखने को मिल रही है हमको ये वाली रिएक्शंस, है ना। तो हम बोलते हैं जो नाइट्रोजेशन रिएक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इट इज NO पॉजिटिव, है ना। नाइट्रोजेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल इज NO पॉजिटिव, है ना। और कपलिंग रिएक्शन जो होती है इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट बेंजीन डायजोनियम आयन। आ रहा है समझ में, है ना। नाइट्रोजेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या बोले हमने, इट इज NO पॉजिटिव होता है। और कपलिंग रिएक्शन जो होती है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो हमने बोला इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट बेंजीन डायजोनियम आयन। आ रहा है समझ में, है ना। अब इसमें यदि आप देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। और जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है इसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर से शेयर करके क्या कर सकता है, यहाँ पर अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यहाँ हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी तो क्या हो जाएगा, ये हर किसी जगह अटैक नहीं करेगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखती है ये सिर्फ वहीं पर अटैक करता है। आए ना समझ में। एंड द सेम विल बी होल्डिंग ट्रू फॉर व्हाट, दैट बेंजीन डायजोनियम आयन। इसमें इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एडजेसेंट नाइट्रोजन पर क्या अवेलेबल है, दैट इज लोन पेयर। तो यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस से इस वाले नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आता है क्या समझ में। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी हो जाती है कम। और इनकी रिएक्टिविटी कम रहेगी तो रिएक्ट करेंगे सिर्फ कहाँ, तो हम बोलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी सिर्फ वहां पर। आया समझ में। तो इस वजह से नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग क्या बोले हमने कि ये स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ उन बेंजीन रिंग सिस्टम्स पर हमको देखने को मिलते हैं जो हाईली एक्टिवेटेड हों। और हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स हैं कौन कौन से, तो हम बोलेंगे जहां पर बेंजीन है सब्स्टिट्यूटेड विद OH, NH2, NHR या NR2। आया समझ में बराबर ये, है ना। अब इसके बाद कौन सी चीज होती है इसमें कि रिएक्शन जो होती है, अब इसकी रिजियोकेमिस्ट्री हम देखें, है ना। तो अब इस रिएक्शन में क्या है, और भी स्पेशलिटीज होती हैं, है ना। क्या होता है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे बेंजीन की कंपैरिजन में यदि हम क्या देखें,
फंक्शनल ग्रुप देखें तो वहां पर लोन पेयर अवेलेबल है डायरेक्टली, ठीक है ना, हालांकि रेजोनेंस की वजह से उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होती, बट फिर भी बॉन्ड को तोड़कर रिएक्शन करने की कंपैरिजन में तो ये बेहतर ऑप्शन होता ही है, ठीक है ना। तो ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल पहले हमेशा कहाँ अटैक करते हैं, दैट इज एट फंक्शनल ग्रुप। समझ आ रही बात ये है ना। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो ये क्या होता है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। समझ आ रही है ना बात ये। तो इस वजह से कौन सी चीज होगी यहाँ, तो हम बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये पहले हमेशा कहाँ अटैक करते हैं, दैट इज एट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप पर अटैक करके यदि वहां बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो जाए, तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमको बेंजीन के बजाय कहाँ ही दिख जाएगा, दैट इज एट फंक्शनल ग्रुप ओनली। समझ आ गई बात ये है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं तो हम बोलेंगे ये वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं काफी स्पेशल होती हैं रिएक्शंस। इन रिएक्शंस में हमको क्या भी देखने को मिलता है, तो हम बोलेंगे इन रिएक्शंस में हमको ये भी देखने को मिलेगा कि एट टाइम्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिंग पर न होते हुए कहाँ हो गया, फंक्शनल ग्रुप पर ही हो गया। समझ आ रही बात ये है ना। और ये डिपेंड किस पर करेगा, तो हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी यदि ज्यादा होती है तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रोफाइल पहले गए कहां पर ही थे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप पर ही, और वहां अटैक करके यदि इन्होंने प्रोडक्ट को क्या बना दिया, स्टेबल बनवा दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फंक्शनल ग्रुप पर ही दिख जाएगा बजाय किसके, बेंजीन रिंग के। समझ आ गई बात ये। तो क्या बोलते हैं अपन कि ये रिएक्शंस कहाँ हो सकती हैं, फंक्शनल ग्रुप पर भी हो सकती हैं और किधर भी हो सकती हैं, बेंजीन पर भी हो सकती हैं। समझ आ गई बात ये रिएक्शंस जब कभी भी बेंजीन पर होती हैं तो बेंजीन पर ये हमेशा कहाँ होंगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर ये हमेशा होती हैं पैरा पोजीशन पर, है ना। बेंजीन पर ये रिएक्शंस जब कभी भी होंगी तो हमेशा कहाँ होंगी, तो हम बोलेंगे बेंजीन पर रिएक्शन जब कभी भी होती हैं हमेशा पैरा पोजीशन पर ही होती हैं। समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से इन रिएक्शंस को पैरा सिलेक्टिव रिएक्शंस भी बोला जाता है ना। इस वजह से ये रिएक्शंस जो होती हैं ये क्या भी कहलाती हैं, तो हम बोलेंगे पैरा सिलेक्टिव भी कहलाएंगी। आगे बात समझ में है ना। बट बाय चांस कौन सी चीज हो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कौन कौन से वाले, OH, NH2, NHR या NR2 है ना, जहां पर ये रिएक्शंस हो रही थी, इनकी यदि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो या ऑक्यूपाइड हो तो फिर रिएक्शन कहाँ देखने को मिल सकती है हमको, दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन। आया ना समझ में है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला है कि रिएक्शंस जो होती हैं कहाँ हो सकती थी, फंक्शनल ग्रुप पर भी और बेंजीन पर भी। रिएक्शन की शुरुआत फंक्शनल ग्रुप से ही हुई हमेशा, ठीक ना, और वहां यदि क्या हुआ, बना हुआ प्रोडक्ट स्टेबल हो जाए तो फिर रिएक्शन बेंजीन रिंग पर देखने को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। बट यदि वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता तो फिर क्या होता है, रिएक्शन कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे तब रिएक्शन फिर होती है बेंजीन रिंग पर। समझ आ गई बात ये। जब भी रिएक्शन बेंजीन रिंग पर होगी हमेशा कहाँ होगी, तो हम बोलेंगे पैरा पोजीशन पर होती है, ठीक है। इस वजह से इन रिएक्शंस को हम क्या भी बोलते हैं, पैरा सिलेक्टिव रिएक्शंस भी बोलते हैं। आया समझ में, ठीक है। बट बाय चांस क्या हो कि जो फंक्शनल ग्रुप्स थे OH, NH2, NHR या NR2, इनकी पैरा पोजीशन यदि ब्लॉक्ड हो तो फिर रिएक्शन कहाँ भी देखने को मिल जाएगी हमको, दैट इज एट ऑर्थो पोजीशन। आए ना समझ में है ना। अब कौन सी वाली चीज है इसमें एक और, तो क्या बोला था हमने यहाँ पर कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंडेंट ये रिएक्शन हमको कहाँ देखने को मिल सकती है, या तो फंक्शनल ग्रुप पर या फिर कहाँ पर, दैट इज एट बेंजीन रिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का जजमेंट, ठीक है, हम थ्योरेटिकली नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर हमको ये याद करना पड़ता है कि रिएक्शन कहाँ होती है, मतलब किस किस केस में कहाँ कहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे, तो ये लिखा है हमने यहाँ पर कि फिनॉल है ना, मतलब जब बेंजीन पर OH होगा या बेंजीन पर क्या रहेगा, NR2, तो ये रिएक्शन कहाँ पर होंगी, बेंजीन मतलब कहाँ पर, इनकी पैरा पोजीशन पर, है ना, OH या NR2 की, है ना। तो इन केस ऑफ OH एंड NR2 ये रिएक्शंस कहाँ देखने को मिलती है हमको, बेंजीन में पैरा पोजीशन पर, पैरा ऑक्यूपाइड हो तो फिर ऑर्थो पर, ठीक है। और अब दो ग्रुप्स बच गए कौन से, इट इज NH2 एंड NHR, ठीक है। तो जब बेंजीन पर NH2 होता है या NHR होता है तो ये रिएक्शंस हमको कहाँ देखने को मिल जाएंगी, दैट इज एट नाइट्रोजन ओनली।
समझ आ गई बात ये, है ना। जब बेंजीन पर क्या लगा हुआ रहेगा, NH2 होता है या NHR होता है, तो ये रिएक्शंस फिर हमको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, दैट इज एट नाइट्रोजन। आ गया ना समझ में, है ना। तो फिनॉल और NR2 के केस में नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग दीज आर ऑब्जर्व्ड एट पैरा पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, while in case of NH2 and NHR these reactions are observed at नाइट्रोजन। आगे समझ में, है ना। तो क्या बोले हमने कि नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग ये रिएक्शंस क्या हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, पर ये क्या नहीं होते, ये जनरल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जो सिर्फ हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन जो रिएक्शंस शो कर सके वो कौन कौन सी होती हैं, तो हम बोलेंगे जब बेंजीन पर OH हो, NH2 हो, NHR हो या NR2 हो, सिर्फ वहां पर हमको रिएक्शंस देखने को मिलने वाले थे, ठीक है। फिर हमने कौन सी चीज बोली थी कि ये रिएक्शन सिर्फ हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग सिस्टम्स की ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्यों थी, तो इसका क्या जवाब दिया था हमने कि इन रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, नाइट्रोजेशन का NO पॉजिटिव और कपलिंग का बेंजीन डायजोनियम आयन, ये दोनों ही क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है ना। और इनकी रिएक्टिविटी कम रहेगी तो सिर्फ कहाँ ही जा पाएंगे, तो हमने बोला सिर्फ उन बेंजीन्स पर जा पाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर क्या बोला अपन ने कि रिएक्शंस जो होती हैं ये दोनों ही हमेशा फंक्शनल ग्रुप से ही इनिशिएट होती हैं, तो ये हमको फंक्शनल ग्रुप पर भी प्रोडक्ट दिलवा सकती थी बजाय बेंजीन के। बट क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि रिएक्शन बेंजीन पर होगी या फंक्शनल ग्रुप पर होगी, ठीक है। तो हमने कौन सी चीज बोली थी कि इन केस ऑफ OH एंड NR2 ये रिएक्शन कहां पर होती है, बेंजीन पर, और जब कभी भी बेंजीन पर होंगी कहां होंगी, पैरा पोजीशन, पैरा ऑक्यूपाइड हो तो ही हमको ऑर्थो पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ NH2 एंड NHR ये रिएक्शंस हमको कहां देखने को मिलती हैं, दैट इज एट नाइट्रोजन ना, दैट इज बोथ नाइट्रोजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ये इन रिएक्शंस के बेसिक्स थे। अब इन रिएक्शंस को एलॉबोरेटेड वे में हम समझेंगे।